Hello, welcome everybody on Dia Tutorials. आज हम सीखेंगे जिस्म के हिस्सों के नाम। शरीर के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम आज हम सीखेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस्म को कहते क्या है। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इंग्लिश में बॉडी लिखा हुआ है, ठीक है। बॉडी का इंग्लिश में मतलब जिस्म होता है, जिन भाई को नहीं पता। और इसे स्पेनिश में कुएर्पो कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कुएर्पो, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिन्हें नहीं पता चलता ये क्या लिखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं इतना गौर करने की इस पे जो कि लिखा हुआ है। आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुने और उसको फॉलो करें। और के मतलब मेरा कहने का मकसद है कि उसको दोहराने की कोशिश करें। आप उसको बोलें जो मैं लफ्ज़ कहता हूँ और उसको रटा लगाएं और सीखें, ठीक है भाइयों। तो जिस्म को कहते हैं कुएर्पो। कुएर्पो, ठीक है। इकट्ठा बोलेंगे हम कुएर्पो। कैसे बोला जाएगा, आप बोले कु एर पो। बोले प्लीज, कु एर पो। उसके बाद इकट्ठा बोले कुएर्पो, 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 कुएर्पो। कुएर्पो कहते हैं जिस्म को, ठीक है। जिस्म नु की कहते ने कुएर्पो। जिस्म नु जिस्म नु स्पेनिश ज़बान में कहते ने कुएर्पो। इस बंदे दी जिहड़ी सारी शैव है इस बंदे दी कुएर्पो है। कुएर्पो, ठीक है। कुएर्पो, ओके। हुण असीं जिस्म दे मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ चलते हैं। अब हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ चलते हैं। तो जनाब सबसे पहला जो हिस्सा आता है जिस्म का वो है सर। सर, ये जो सर है, ठीक है, ये जिसके ऊपर माउस है ना इस वक्त, इसको सर कहते हैं। इतना तो हर बंदे को पता ही है ना। तो बहरहाल सर को स्पेनिश में कहते हैं काबेसा। ये लिखा हुआ है काबेसा, ठीक है। जो लोग तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, CABEZA, काबेसा, ठीक है। और जो लोग मेरे भाई इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उनके भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर चीज का हल मौजूद है। इस ट्यूटोरियल में हर चीज का हल मौजूद है। तो ये जो है सर, इसे कहते हैं काबेजा। अब मेरे पीछे सिर्फ रिपीट करें, सर को क्या कहते हैं, काबेजा। कैसे बोलेंगे आप इसको, का बे जा। बड़ी सिंपल सी बात है, काबेसा। काबेसा, सर को क्या कहते हैं, काबेसा। काबेसा, सर को कहते हैं काबेसा, ओके। अगर आप किसी चीज को रटा लगाना चाहते हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके उस चीज को रटा लगाएं, उस चीज को याद करें, फिर अगली वीडियो जो है ना उसको चालू करके तो अगली चीज की तरफ चले जाएं। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। आप बस इन चीजों को सामने रखें और मेरे पीछे पीछे कहने की कोशिश करें और इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना वो आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो जनाब सर को कहते हैं काबेजा, ओके, जिसे हम इंग्लिश में हेड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज नहीं मुझे नजर आ रहा है कि नहीं लिखी हुई। मेरा ख्याल है ये जो चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम है ना वो इस तस्वीर में मौजूद नहीं है। वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा, ठीक है। तो बहरहाल सर को काबेजा कहते हैं, ठीक है। चेहरे को, चेहरा जो सारा चेहरा है, चेहरा उसे कहते हैं कारा। कारा, 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 कारा। कारा कहते हैं चेहरे को, कारा, कारा। एस तो एस,
ला cara। ये जो मैंने अभी फिक्रा बोला है, एस तो कहते हैं ये, एस कहते हैं है, ठीक है। एस तो एस ये है, ठीक है। ये मैं अभी बोलता जाऊंगा हर चीज के साथ ताकि आपको ये भी थोड़ा सा अंदाजा होता जाए। एस तो एस ला cara। एस तो एस ला cara का क्या मतलब है मेरे भाइयों? एस तो एस ला cara, इसका मतलब है ये चेहरा है, ठीक है। एस तो एस ला cara, ये चेहरा है, इसका ये मतलब है। एस तो एस ला cara। ला जो है ना वो आर्टिकल है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ किसी भी नाम के साथ एक हर एक लफ्ज है जो लगाया जाता है। तो एस ला cara, ये चेहरा है। और ये जो है ये चेहरे के नीचे वाला जो जो थोड़ी होती है, जिसे हम थोड़ी कहते हैं, इसको इंग्लिश में चिन बोलते हैं, स्पेनिश में इसको कहते हैं मेंटोन। मेंटोन, ठीक है। मेंटोन, 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 क्या कहते हैं इसको? मेंटोन, मेंटोन, ठीक है। अभी जो चीजें बताई है मैंने आपको वो मैं एक दफा फिर दोहरा दूं। बॉडी को कहते हैं कुएर्पो, जिस्म को कहते हैं कुएर्पो। सर को कहते हैं काबेजा। चेहरे को क्या कहते हैं? चेहरे को कहते हैं कारा, ठीक है। थोड़ी को कहते हैं मेंटोन, मेंटोन। हाँ जी। तो उसके बाद ये जो बड़ा ही अहम हमारे जिस्म का हिस्सा होता है, हाथ। हाथ को क्या कहते हैं? हाथ को कहते हैं मानो, मानो, ठीक है। मानो, मानो कहते हैं हाथ को, मानो, हाथ को कहते हैं मानो। मानो बिल्ली जिसे कहते हैं ना, मानो, मानो कहते हैं हाथ को, ठीक है। और जो उंगलियां हैं उसे क्या कहते हैं? दे दो। ये लिखा हुआ है दे दो, ठीक है। दे दो, दे दो, दे दो, ठीक है। उंगली को कहते हैं दे दो, उंगली को कहते हैं दे दो, ठीक है। हाथ को कहते हैं मानो, उंगली को कहते हैं दे दो। वाह जी वाह, क्या चीज मेरे जहन में आ रही है, मानो और दे दो। बहरहाल ये देखें, हाथ को कहते हैं मानो और उंगली को कहते हैं दे दो, ठीक है जनाब अली। तो उसके बाद आते हैं हम बाजू की तरफ। ये जो बाजू है, बाजू को कहते हैं, बाजू, बाजू को कहते हैं ब्रासो, 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 ब्रासो कहते हैं बाजू को, ठीक है भाइयों। ब्रासो, ब्रासो कहते हैं बाजू को, ब्रासो। जिन्हें समझ आती है वो इस लफ्ज को गौर कर लें। जिन्हें, जिन भाइयों को नहीं लिखना पढ़ना आता वो सिर्फ याद रखें कि बाजू को कहते हैं ब्रासो, सिंपल सी बात है। बाजू को कहते हैं ब्रासो। और जो कोहनी होती है, जो एल्बो इंग्लिश में बोलते हैं जिसे, इसे कहते हैं कोदो, कोदो, कोदो। जो कोहनी होती है उसे कहते हैं कोदो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम जिस्म के इस हिस्से की तरफ। छाती जो होती है, छाती, उसे कहते हैं पेचो, 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 ठीक है। जिसे चेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, इसे स्पेनिश में कहते हैं पेचो। ये जो छाती है, छाती को कहते हैं पेचो। बोल रहे हैं आप लोग मेरे साथ?
پلیز اس چیز کو جو ہے مائنڈ نہ کیجیے گا اور یاد رکھیے گا، بلکہ کیا میرے ساتھ ساتھ بولنے کا نہیں، بولیں گے نہیں تو پھر آپ کو نہیں آئے گی۔ چھاتی کو کیا کہتے ہیں بولیں ذرا؟ پیچو، بولیں پیچو، ٹھیک ہے، چھاتی کو کہتے ہیں پیچو۔ اوکے، اس کے بعد آ جاتا ہے ویسٹ، جسے ہم کمر کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو کمر ہے اسے بولتے ہیں اسپینش میں سنتورا، ٹھیک ہے، سنتورا، 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 پلیز بولیے گا میرے ساتھ، سنتورا، 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 ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سنتورا۔ اوکے، سنتورا ہو گیا۔ اس کے بعد جناب بیگم، جو پیٹ ہوتا ہے نا، پیٹ، پیٹ کو کہتے ہیں وینترے، وی انترے، وی انترے، وینترے، پیٹ کو کہتے ہیں وینترے۔ کیا کہتے ہیں پیٹ کو؟ بولے میرے ساتھ پلیز، وینترے، وینترے، ٹھیک ہے، جو پیٹ جیسے نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو باہر سے، اس کو کہتے ہیں وینترے، ٹھیک ہے۔ اور جو اندر میدا ہے، میدا، میدے کو کہتے ہیں ایسٹوماگو، 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 ٹھیک ہے، ایسٹوماگو، ایسٹو ایس، ایسٹوماگو، یہ ہے میدا، یہ میدا ہے، ایسٹوماگو، ٹھیک ہے، جسے ہم انگلش میں سٹمک کہتے ہیں۔ ایسٹو ایس، یاد ہے آپ کو، ابھی میں نے تھوڑی دیر آپ کو بتایا کہ ایسٹو ایس کیا ہوتا ہے۔ ایسٹو ایس کا مطلب ہوتا ہے دس از، یا اردو میں کہیں یہ ہے، ایسٹو ایس، ایسٹوماگو، یہ میدا ہے اور یہ پیٹ ہے، ایسٹو ایس وینترے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اگر کسی سے اسپینش میں آپ نے پوچھنا ہو یہ کیا ہے تو آپ بولیں گے اسے کہ اس ایسٹو۔ اگر کسی سے آپ نے پوچھنا ہو یہ کیا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ کہ اس ایسٹو، ٹھیک ہے۔ کہ کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے، کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسٹو کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ تھوڑی سی الٹ سی بنتی ہے، اگر جن لوگوں کو گرامر کا نہیں اتنا اندازہ ان لوگوں کو میں بتا دوں کہ کیا جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں یہ کیا ہے، یہ پہلے بولتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا وہ کیا سب سے پہلے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آپ کو الٹ لگے گا لیکن جب آپ اس کو، اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر اتنا جو ہے نا وہ بندہ عادی ہو جاتا ہے، پھر نہیں پتا چلتا۔ کہ اس تو یہ کیا ہے؟ تو اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس تو، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب، جو سر ہے اس کے متعلق، کہ اس تو آپ مجھے اس کا جواب دیں گے۔ تو آپ کو یاد ہے کس طرح جواب دینا ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے اس تو اس لا کابیسا، ٹھیک ہے، اس تو اس لا کابیسا، یہ ہے، یہ سر ہے، ٹھیک ہے۔ اینی وے یہ ایک بالکل آپ کو ایڈیشنل سی چیز اس وقت میں بتا رہا ہوں، اس پہ بعد میں غور کریں گے۔ اس وقت جو آپ کا جو کنسنٹریشن زیادہ ہے وہ ہونی چاہیے ناموں کی طرف، جسم کے حصوں کے ناموں کی طرف۔ تو آج کا لیسن یہی ختم کرتے ہیں۔ میں ایک جو ہے نا وہ آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جو چیزیں میں نے ابھی تک آپ کو بتائی ہیں جلدی جلدی۔ کوئرپو جسم کو کہتے ہیں، کوئرپو کہتے ہیں جسم کو، سر کو کہتے ہیں کابیسا، چہرے کو کہتے ہیں کارا، تھوڑی کو کہتے ہیں منتون، ہاتھ کو کہتے ہیں مانو، اور انگلی کو کہتے ہیں دے دو، اور
जो है बाजू, इसे कहते हैं ब्रासो। कोहनी को कहते हैं कोदो। छाती को कहते हैं पेचो। कमर को कहते हैं सिंतूरा। पेट को कहते हैं वियंत्रे। और मैदे को कहते हैं स्टोमागो। ठीक है, बाकी जो है एक चीज मैं आपको फिर भी बता ही दूं, जो यहाँ ऊपर ऊपर से छोड़ी गए। दिल को दिल को कहते हैं कोरासोन। ठीक है, दिल को कहते हैं कोरासोन। कोरासोन, ठीक है, ये लिखा हुआ है कोरासोन। अगर जिनको नहीं पढ़ना आता, कोई परेशानी वाली बात नहीं मेरे भाई। दिल को क्या कहते हैं? कोरासोन। दिल को कहते हैं कोरासोन। अब दिल को कोरासोन तो कहते हैं, लेकिन कोरासोन का एक और मतलब भी होता है, जो आपकी मोहब्बत हो उसे भी कह सकते हैं कोरासोन। ठीक है, तो आज जिस जिसकी मोहब्बत है ना, उसको आपने यही कहना है, कोरासोन, मेरे कोरासोन। ठीक है, कोरासोन का मोहब्बत, कोरासोन का मतलब होता है दिल, और कोरासोन का मतलब होता है मोहब्बत भी। ठीक है, ओके। तो मेरा ख्याल है आज यहीं पे बात खत्म करते हैं। अगले लेसन तक आप मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को। वेरी वेरी थैंक यू। ओके, गुड बाय।